बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अप्रैल साल 2021 और दिन है आज ट्यूसडे का। नाज़रीन, इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर हालात अपने पीक पॉइंट पर पहुंचे हुए हैं। कशीदगी की तरफ मज़ीद बढ़ रहे हैं। पुलिस की और मुजाहिरीन की आपस में झड़पें जारी हैं। वहाँ पे कोई पुलिस वाले ज़ख्मी हो रहे हैं, कुछ मुजाहिरीन में से ज़ख्मी हो रहे हैं। बेसिकली ये जो आपस में कन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, अपने ही लोगों के दरमियान, जो अपने को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो इसमें हमारा ही नुकसान है। ज़रा समझे इस बात को कि अगर हमने आपस में ही लड़ते रहना है, आपस में ही मजहबी हवाले से कशीदगी को बरकरार रखना है और आपस में ही हमने लड़ना है, तो फिर हमारा दुश्मन तो हमसे फ़ायदा उठाएगा। अगर हमारे अपने ही मसले हल नहीं होते हैं तो हमें दुनिया के साथ क्या कंपेयर करना है, क्या कम्पीट करना है दुनिया के साथ। जो इंडिया हर वक्त हमारे ऊपर बहाने तलाश करता है किसी न किसी तरह से अटैक करने के। इसराइल हर वक्त हमारी ताक में रहता है। अमेरिका हर वक्त हमारे पीछे पड़ा रहता है कि किसी तरह से पाकिस्तान को नीचे दिखाया जाए। और अगर हमने ऐसे पाकिस्तानी या एक सच्चे मुसलमान होने की हैसियत से अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करना, अपने लोगों का हमने ख़ास ख्याल नहीं रखना, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, हर एक बंदे का एक बुनियादी हक होता है, हर शख्स का फ़र्ज़ है कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकता है, अपनी बात को बयान कर सकता है। लेकिन एहतजाज का, धरना देने का या प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है, एक अंदाज होता है, एक आप पुरअमन तरीके से भी कर सकते हैं, आप सुकून से बैठ के भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप खड़े हो जाएं, रास्ता ब्लॉक कर लें, पूरे मुल्क को जैम कर दें, लोगों के ऊपर जनाब पथराव करें और फिर आपस में कन्फ्लिक्ट होगा। अगर हम सिर्फ तस्वीर का एक रुख देखते हैं तो हमें यही नज़र आता है कि अगर एक झड़प हो रही है, पुलिस मार रही है जी, पुलिस डंडे मार रही है, पुलिस जालिम है जी, पुलिस ने ये कर दिया, पुलिस ने वो कर दिया। ओ भाई, आप दूसरी साइड भी देखें ना कि वहाँ पे क्या हो रहा है। हम हर उस शख्स को यहूदी कहते हैं जिसने किसी की ज़ाती ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाया हो। यहाँ पे ज़ातियात से, अपनी ज़ाती ज़िंदगी से, अपने पर्सनल मामला से निकल के बाहर आ जाएं, बाहर के हालात देखें कि दुनिया में हो क्या रहा है। कभी आपने इस बात के बारे में कभी फैसला किया है, कभी थोड़ा सा सोचा है कि यूरोप या मगरब हमसे आगे क्यों है। और वो हमको इसी चक्रों में डाले रखते हैं। वो कहते हैं कि ये जो खित्ता है ना इस दुनिया का, ये हमेशा आपस में लड़ता ही रहा है। फिर चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, वहाँ पे शिया है, वहाँ पे सुन्नी है, वहाँ पे देवबंदी, वहाँ पे सब कुछ है। ये लड़ते रहे आपस में, ठीक है। इनके दरमियान आपस में लड़ाई जारी रखो, इनको आगे बढ़ने ही ना दो। और वो उनका मुआशरा कैसा है, वहाँ पे वो तरक्की करते जा रहे हैं, उनका फलता फूलता बढ़ता हुआ मुआशरा में दिखाई देता है। अगर हम अपने आप को उनके साथ कंपेयर करें तो हमारा कोई मुआवजा नहीं बनता। मुआशरे की हैसियत से अगर मैं बात करूँ, डेवलपमेंट की अगर हैसियत से बात करूँ, रूल्स के हवाले से बात करूँ, रेगुलेशन के हवाले से बात करूँ, उनके ऊपर अमल दरामद के हवाले से बात करूँ, यहाँ पे कोई भी शख्स, चाहे मैं हूँ या कोई भी है, 5 मिनट तो दूर की बात है, 1 मिनट इशारे के ऊपर खड़ा होना अपने आप की तौहीन समझता है। हमारे पास कानून तो है, बने हुए हैं। गवर्नमेंट का काम क्या होता है? कानून बना के देना। अमल किसने करना होता है? अमल तो हमने करना ना। जब हमने अमल ही नहीं करना तो फिर हमने क्या तरक्की करनी है, किस तरफ जाना? हमने आपस में एक दूसरे के सर फाड़ने। वो जनाब वो मौलवी है, उसको मारो। ये पुलिस वाला है, गुंडा, दहशतगर्द है, यहूदी एजेंट है, इसको मारो। ये हमने अलकाबात अपने 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 एक नाम रखे हुए लोगों के। और हम कौन होते हैं किसी का फैसला करने वाले कि कौन यहूदी, कौन ये है, कौन वो है, कौन आशिक रसूल है, कौन सच्चा आशिक रसूल है? ये अल्लाह और उसके बंदे का मामला होता है। अल्लाह बेहतर जानता है, जो दिलों के राज जानने वाला है। अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर, वो बेहतरीन तरतीब देने वाला है। उसी ने फैसला करना है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। हम कौन होते हैं दूसरे के ऊपर उंगली उठाने वाले कि फलां बंदा बुरा है, फलां बंदा अच्छा, फलां जी आशिक रसूल है। आशिक रसूल है तो क्या उसको वो लाइसेंस मिल गया है कि जाके गाड़ियों को आग लगाए? ज़रा सोचें, हम अपनी डायरेक्शन सीधी करें, अपना किबला दुरुस्त कर लें। तो आते हैं हम पॉइंट की तरफ। तहरीक लब्बैक के जो सरबराह थे खादिम हुसैन रिजवी साहब, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ बुलंद की है पाकिस्तान के साथ। पिछले साल सर्दियों के अंदर उनकी वफ़ात होगी रज़ाई इलाही से। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। उनके साहबज़ादा, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके पता नहीं कहाँ ले गए हैं। अभी तक जगह भी मालूम नहीं की गई और बताया भी नहीं गया कि क्यों अरेस्ट किया है या उनको गिरफ़्तार किया है, अगर उनके ऊपर कोई FIR दर्ज हुई है या उनको नज़रबंद किया गया। किसी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन या कोई वजाहत अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक कोई नहीं है। इसके बाद में आ जाए तो मुझे उस चीज़ का इल्म नहीं है।
तो ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। इस वक्त इलामा खादिम रिजवी साहब की वफ़ात से पहले गवर्नमेंट और उनके दरमियान एक माहिदा हुआ था, वो मैं आपको माहिदे की कापी पढ़ के सुना देता हूँ और पीछे आप देख भी सकते हैं कि चल रहा है वो। और फिर 16 अप्रैल तक, मतलब 16 फरवरी 2021 तक गवर्नमेंट और तहरीक लब्बैक के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था कि आपने फ्रांस के सफ़ीर को यहाँ से निकालना है, फ्रांस के सफ़ीर को निकालना है, उनकी मसनूआत का बाइकआउट करना है, हमारे जितने भी लोग गिरफ्तार हैं उनको छोड़ना है, और आगे जो हमने धरना देना है या आगे जो हमने एहतजाज करना है, जो वो लोग आप गिरफ्तार करेंगे उनके ऊपर आपने कोई मुकदमा दर्ज नहीं करना। और एक 4 नंबर वाला एक और पॉइंट भी है, मैं आपको सुना देता हूँ कि यहाँ पे देखें ज़रा, हुकूमत अपना सफ़ीर फ्रांस के अंदर तैनात नहीं करेगी। ये उनके टोटल 4 पॉइंट थे, 4 नकात थे ये उनके दरमियान तय पा गए थे गवर्नमेंट और तहरीक लब्बैक के दरमियान। इनकी जो टाइम लाइन थी, टाइम फ्रेम था, वो था 16 फरवरी तक, कि 16 फरवरी से पहले हुकूमत फ्रांस के सफ़ीर को यहाँ से मुल्क बदर कर देगी। अब मामला फिर गड़बड़ की तरफ चले गए। आपको पता है कि फैटफ का भी कुछ इशू चल रहा था और भी मामला थे गवर्नमेंट के, तो ये इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। 2 पॉइंट्स के ऊपर अमल दरामद किया गया। कौन कौन से थे? एक तो उनके जो गिरफ्तार शुदा अफराद थे उनको छोड़ दिया गया, उनको रिहा कर दिया गया, और दूसरा हुकूमत ने अपना सफ़ीर वहाँ पे तैनात फ्रांस के अंदर नहीं किया। इन 2 पॉइंट्स के ऊपर गवर्नमेंट ने अमल दरामद किया। बाकी जो 2 मेन पॉइंट थे उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया, जिसकी वजह से हालात अभी ख़राब हो रहे हैं। और हुकूमत की जनब से ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह थे, उस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने साइन किए थे, और साथ में पीर नूरुल हक कादरी वज़ीर थे मजहबी अमूर के, मजहबी मामलात के, और तहरीक लब्बैक की जानब से डॉक्टर मोहम्मद शफीक थे, और सैयद अनायतुल हक शाह, ये तहरीक लब्बैक के सरबराहान या उनके नुमाइंदगान में से शामिल थे। तो ये उनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ। फिर उसके बाद दूसरा एग्रीमेंट हुआ, फिर गवर्नमेंट ने उनसे डेडलाइन मांगी, एक टाइम मांगा। टाइम दोबारा क्या मांगा गया? जो दोबारा टाइम मांगा गया वो मांगा गया है तकरीबन 20 अप्रैल तक, यानी कि अभी जो 20 अप्रैल आने वाली है, 20 अप्रैल 2021 तक टाइम फ्रेम गवर्नमेंट की तरफ से मांगा गया था। तहरीक लब्बैक के हुआ था, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान। मैं ज़रा आपके सामने ये पढ़ के आपको सुना रहा था। पहले मैंने आपको बता दिया, पहले जो उसके 4 मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया है। अब ये सुने ज़रा, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान नामूस रिसालत के हवाले से 16 नवंबर 2020 को एक मायदा हुआ था, ठीक है, जिस पर ताहाल अमल ना हो सका। इस मसले पर हुकूमत पाकिस्तान और TLP के दरमियान गुज़िश्ता 1 माह से मुज़ाकरात जारी थे, जिसमें हुकूमत ने अपने अज़म को दोहराया। इसके बाद मुआहदे की शिकों को 20 अप्रैल 2021 तक पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा, और फैसला पार्लियामेंट की मंजूरी से तय पाए जाएंगे, या पार्लियामेंट की मंजूरी के वहाँ के जो मेंबरान थे उनकी रजामंदी के साथ जो भी फैसला किया जाएगा वो अमल दरामद उसके ऊपर किया जाएगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो हजरात 4th शेड्यूल पर डाले गए थे उनके नाम निकाल दिए जाएंगे। 20 अप्रैल 2021 तक तरफैन यानी कि दोनों तरफों से कोई ऐसी सरगर्मी जो मुआहदे की रूह के मुनाफी हो, अगर तो कोई शख्स करता है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से हो, तो मुआहदा मनसूख समझा जाएगा। इस ज़िमनी मुआहदे का ऐलान वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे, जिसके बाद मुआहदा नाफिजुल अमल होगा और इस पर अमल दरामद किया जाएगा। इसमें जो हुकूमती वज़रा थे वो नूरुल हक कादरी साहब और शेख रशीद अहमद, जो इस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला है, और TLP के वही उलमा कराम थे जो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या इसका हल है, कैसे इस मसले को हमने सुलझाना है और एक पुरअमन तरीके से अच्छे शहरी होने का सबूत पेश करना है। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे और हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए।